नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले युवा प्रणता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चातुर्मास की इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वैसे अपन कल से शुरुआत प्रॉपरली करेंगे। कल बुधवार है, आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है हमें अपनी सोच को व्यवस्थित बनाना, और सोच को व्यवस्थित बनाने का एक तरीका होता है, या तो हम बुक्स पढ़ कर के, अच्छे साहित्य को पढ़ कर के, अथवा किसी मार्गदर्शक का आलम्बन लेकर के, कोई मेंटर हमारी लाइफ में हो, अथवा कोई गुरु जिनकी सन्निधि पाकर के हम अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि गुरु का सानिध्य जब तक मिलता है तब तक व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है, और गुरु का विहार हो जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे पुणे से लोग आए हैं और चल पहले आप लोगों के एक्सपीरियंस को हम जानना चाहते हैं, ताकि फिर ये नए लोग हैं, नेमावर सिद्धोदय क्षेत्र में खाते गांव के हैं, हरदा के हैं। वैसे यहाँ के लोगों को भी गुरुओं का समागम हमेशा मिलता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है कि जब तक गुरु रहते हैं तब तक हमारा मन अच्छे से लगता रहता है, और गुरु के जाने के बाद उसी पैटर्न में व्यक्ति आ जाता है जैसे पहला था। क्या एक्सपीरियंस है आपका? यदि गुरु का सानिध्य 4-6 महीने आपको मिला है, जो हमने उनसे सीखा है उतने पीरियड में, वो अभी भी कंटिन्यू है लाइफ में कि नहीं है? आप बताओ। हाँ, खड़े होकर बोलो। नमस्ते गुरुदेव। पुणे में हमने बहुत लंबे समय तक आपका सानिध्य हमें मिला। हाँ, वो एक बहुत ही अद्भुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि एक रूटीन सा सेट हो गया था, गुरु का सानिध्य था, फिर वो रूटीन में फिर से चेंज आने के बाद प्रैक्टिकली कोई चीज़ें नहीं हो पाती है। अच्छा,
जो हमने चाहा था वैसा नहीं हो पाया, तो हमने गुरु का सानिध्य लेकर के फिर क्या सीखा? संसार में दो चीज़ें साइमल्टेनियसली ही चलती हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग। किसी का मिलना और किसी का बिछुड़ना साथ साथ चलते हैं कि उसमें टाइम गैप होता है? पहले इस कंसेप्ट को समझें, बताइए। वो तो है 12 भावना में, कोई भी चीज़ का संयोग है तो उसका वियोग तो नहीं, वियोग तो होता है, पर होता वियोग ही है। एक इंटरवल के पश्चात होता है कि सेम टाइम चलते रहता है? नहीं, टाइम गैप तो रहता है। टाइम गैप रहता है? हाँ। नहीं रहता है। हमें ऐसा लगता है कि टाइम गैप रहता है, पर नहीं रहता है। एक समय सार ग्रंथ में बहुत अच्छी गाथा आती है, जो वेददि वेदिज्जदि समय समय विनस्सदे उभयम तम जानगदुनानि उभयम अभी न कंखा सो कुनदी, ऐसे कुछ भाव है। उसके थोड़े से अर्थ को समझा जाए। तम जानगदुनानि नानस न कुनदी कंखा उभयम अभी, अर्थात जो वेददि और वेदिज्जदि समय समय विनस्सदे उभयम, जिसका हम वेदन करते हैं और वेदन करने वाला व्यक्ति, वेदन मीन समझ में आ रहा है? जिसका हम अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करने वाला पर्सन, जिसका हम फील कर रहे हैं और जिस वस्तु को हम फील कर रहे हैं और वस्तु के साथ जो व्यक्ति फील कर रहा है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक, द पर्सन हु इज फीलिंग, एंड द अदर वन इज द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को लेकर के हम फील कर रहे हैं, तो दोनों का ही नाश हर समय हो रहा है। नाश हो रहा है इन द सेंस, वो वस्तु, सपोज ये पेंसिल है, अभी जो पेंसिल दिख रही है, नेक्स्ट टाइम ये पेंसिल वैसी नहीं रहेगी कि वैसी ही है? एवरी सेकेंड इस पेंसिल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एवरी सेकेंड आप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, हमें भी एवरी सेकेंड चेंजेस होते? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, अर्थात हमेशा हर द्रव्य में प्रति समय कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नष्ट होता है, और कुछ ऐसा है जो दोनों के बीच इंटरलिंक्ड रहता है, वो बना रहता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैनिज्म का। द्रव्य यहाँ पर जब हम कह रहे हैं, तो एक लिविंग बीइंग भी एक द्रव्य होता है और एक नॉन लिविंग बीइंग, वो भी एक द्रव्य होता है। जीव भी एक द्रव्य है और पुद्गल अजीव भी एक द्रव्य है। नहीं, हमारे भीतर हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते ही रहता है, होते रहता है। आप हेयर कट कितने महीने में करते हैं बताइए? 1 महीने में। शेविंग कब बनाते हैं? कितने महीने में? डेली 7 डेज में? कुछ लोग डेली बनाते हैं,
कुछ लोग दिन में 2 बार भी बनाते हैं। हाँ, हमने देखे हैं ऐसे लोग। कॉर्पोरेट जो कल्चर होता है, मीटिंग है, मॉर्निंग की एक मीटिंग और एक इवनिंग की मीटिंग है, और बहुत बड़ी मीटिंग है। मॉर्निंग में भी शेव करेंगे, आफ्टरनून में भी शेव करके फिर सेकंड मीटिंग अटेंड करते हैं। वो फ्रेशनेस, वो लुक्स, यदि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो जो मेकअप आप करते हैं कितने दिन तक चलता है? हाँ, लेडीज अच्छी समझ में आ जाएंगी। आपने एक दिन मेकअप किया तो कितने दिन बाद पुनः मेकअप करना पड़ता है? 1 हफ्ते तक चल जाता? नहीं चलता। 1 दिन तक चल जाता पूरा? नहीं चलता। कितने घंटे तक वो मेकअप रहता है? 4 घंटे में? 4 घंटे भी ज़्यादा हो गया। कितने घंटे तक रहता है? किसी पार्टी में आप जा रहे हो, अच्छा सज धज करके जा रहे हो, तो जब आप पार्लर से निकलते हो, पार्लर से निकलने के पश्चात कितने समय तक आप एज इट इज़ बने रहते हैं? आपका फेस बिल्कुल वैसा ही बना रहता है। हाँ, बताना हमें। 2 घंटे, और टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री है। तब बताना कितना समय लगता है उसमें? आधा घंटा। और एयर कंडीशन टैक्सी नहीं है सपोज, देन आप जिस टैक्सी में जा रहे हो पार्लर से उस पार्टी को अटेंड करने, उस बैंकेट हॉल तक, और टैक्सी एसी नहीं है और बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री, फिर कितनी देर तक? शायद 15 मिनट में भी चेंजेस आ जाते हैं। 15 मिनट में चेंज आ रहे हैं। अच्छा, वो 15 मिनट में जो चेंजेस आते हैं, लास्ट मोमेंट में चेंज आता है? 15 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाता तब चेंज आता है आपके फेस में, कि एवरी मिनट चेंजेस आते रहते हैं? बताइए थोड़ा सा। हाँ, आपने आंसर। हाँ, नहीं आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं पीछे जो बोलिए। चेंजेस तो कंटिन्यूअसली नहीं, घटित होते ही रहते हैं, हर सेकंड। एवरी सेकंड में होते हैं कि हर पल होते रहते हैं? हाँ, सेकंड हम हर पल। अपन जब ये कह रहे हैं हर पल उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? परिवर्तन का अर्थ ही ये है कि जो पहले था वो अभी नहीं है, और जो अभी है वो बाद में भी नहीं रहेगा। जो पहले था अभी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? वो पहले वाला चला गया, अब उसमें कुछ नया रूप आ गया ना। अब कोई व्यक्ति अथवा कोई लेडी मेकअप करके यह एक्सपेक्ट करे कि 24 आवर्स तक जो है एज इट इज मेकअप मेंटेन रहना चाहिए, तो मिस्टेक किसकी? नहीं, किसकी मिस्टेक है? कोई गांव की महिला पहली बार पार्लर गई हो और बहुत खर्च करके ब्राइडल मेकअप करके निकली हो, फर्स्ट टाइम, और वो बोली इतनी, कितना लगता है वैसे ब्राइडल मेकअप में खर्चा कितना आता? क्यों मोनू, कितना आता? 5,000 रुपीज? 10,000? कितना? 10,000 आ जाता? अरे आइडिया तो हो। अब जब फर्स्ट टाइम कोई लेडी जो गांव की थी, एक बहुत अच्छे पार्लर में से निकल गई और बोलती कि इतना खर्च किया है, 5,000 रुपये अथवा 10,000 रुपये, और 24 आवर्स तक तो ये मेंटेन रहना चाहिए, और 15 मिनट में वो चेंज हो जाता है, फिर क्या होगा? और जा कर के लड़ने बैठ जाए, एटलीस्ट 24 आवर की तो गारंटी होना चाहिए कि वारंटी पीरियड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब की मिस्टेक किसकी है? महिला की है जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है।
उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए था? ये तो मेकअप है, बाहरी मेकअप है, ये तो कभी भी छूटेगा। देख, कभी भी छूटता है कि हर पल छूटता है? हर पल छूटता। हाँ, बस अब देखना, वह मेकअप भी हर पल बदल रहा है और हम भी हर पल बदल रहे हैं। बदलते हो कि नहीं? जब आप यहाँ पर आए थे आपकी एज कितनी थी क्लास शुरू होने के पहले? कितनी थी? आफ्टर 20 मिनट्स एज कितनी हो गई? सेम एज है? नहीं, सेम एज नहीं है। यदि आप 26 के थे तो अब 20 मिनट्स के बाद 26 ईयर्स प्लस 20 मिनट्स और ऐड हो गए ना? हम एक जैसे हमेशा रह ही नहीं सकते, ना हम एक जैसे रह सकते हैं, ना वो ऑब्जेक्ट एक जैसी रह सकती है। आपके हाथ में एक आम है, वो आम कितनी समय तक एक जैसे रह सकता है? पका हुआ आम है, मैंगो आपने लिया हाथ में, 24 घंटे तक एक जैसे ही रहता है? बोलिए। परिवर्तन होता है। हो रहा है। कितने समय में उस आम में परिवर्तन हो रहा है? 1 घंटे में बदलता आम का रूप, 3 घंटे में बदलता रूप, हर पल बदल रहा है, पर दिखता ऐसा है कि 3 घंटे से तो एज इट इज ही बना हुआ है, पर बना नहीं रहता है। हर पल उस आम में जो है परिवर्तन होते रहता है। बस इस कंसेप्ट को हमें समझना है। जो वेदति वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उभयम, जिसका वेदन किया जा रहा है और जो वेदन करने वाला व्यक्ति है। वेदन मीन्स जिसका एक्सपीरियंस किया जा रहा है, जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका उपयोग किया जा रहा है, वह भी बदल रही है वस्तु और हम भी बदल रहे हैं। न केवल हमारी फिजिकल बॉडी चेंज हो रही है, फिजिकल बॉडी तो बदल ही रही है। जब आप शेविंग करते हैं 1 दिन बाद, 1 दिन में आपके बाल कितने बढ़ जाते हैं? तो 1 दिन में बढ़ते हैं कि हर सेकंड में बढ़ते हैं बाल? 1 दिन में नहीं बढ़ते, एवरी सेकंड में बढ़ते हैं। हाँ, पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे अपन नेक्स्ट सेकंड में कि बाल बढ़ा कि नहीं। ऐसे ही यदि हम वस्तु स्वरूप को समझ लें, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बड़ी अच्छी पंक्ति है मेरी भावना की, शायद अंतिम पंक्ति है ना। मेरी भावना पढ़ी है? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, उसमें एक अंतिम पंक्तियाँ थी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे हमारे मन के प्रतिकूल हो रहा है, कैसे उसे देखना सीखें हम? उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को देखना सीखें। हर पल इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब हम हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, ये तो एज इट इज बने रहना चाहिए। अब गलती हमारी है। जो व्यक्ति आने वाले 3 दिन के पश्चात उस आम को पहले ही देख लेता है, उस आम के सड़ने पर उसे दुख नहीं होता है। होता है? क्यों होता है कि नहीं होता है? Visualize the end at the beginning.
रिजल्ट को पहले दिन ही सोच लें तो दुख भी नहीं होगा और ज़्यादा हर्ष भी नहीं होगा। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में? जो हमारे साथ भविष्य में घटने वाला है, हम आज ही उसे देख लें। संयोग में ही जो वियोग को देख लेता है, वियोग होने पर उसे कोई दुख नहीं होता है, और वियोग में ही जो संयोग को देख लेता है, संयोग होने पर उसे अति हर्ष भी नहीं होता है। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? सिर के ऊपर तो नहीं जा रहा? हमारे साथ क्या होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी घटनाक्रम को लेकर के, अथवा बहुत ज़्यादा फूलने लगते हैं, और जहाँ अति होती है वहीं से इति प्रारंभ हो जाती है। अति ही इति की प्रारंभिक अवस्था है। अति मीन्स कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जिएत। एक्सेस जो भी हो जाता है, और इति का अर्थ क्या होता है? फिनिश, समाप्त। और इति ही अथ से मिली हुई होती है, और जहां इति होती है फिर अथ यानी वहां से बिगिनिंग भी हो जाती है। महाभारत आती थी ना, उसमें था अथ श्री महाभारत कथा, यानी अब महाभारत कथा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। जीवन में हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, तो जो हमें मिल रहा है उसे हम उसी रूप में नहीं देखें, उसे हम इस रूप में भी देखें कि कल इसकी स्थिति क्या होने वाली है, परसों क्या होने वाली है, 1 साल बाद क्या होने वाली है, 20 साल बाद क्या होने वाली है, और 50 वर्ष के बाद क्या होने वाली है। फिर आपको कभी शौक नहीं लगेगा लाइफ में, हार्ट फेल नहीं होगा, कोमा में नहीं जाओगे, और ऑल ऑफ सडन बहुत कुछ मिल जाएगा तो भी आश्चर्य से नहीं भरोगे आप, क्योंकि पहले ही आपने एक्सपेक्ट कर लिया था। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उभयम तम जान गदुनानि उभयम अभ कंखान कुनदी। जो इसे जान लेता है ज्ञानी व्यक्ति, फिर वो दोनों को ही आकांक्षा नहीं करता है। कौन सी आकांक्षा? मैं हमेशा ऐसा ही बने रहूं और वो आम भी हमेशा एज इट इज बना रहे। आम तो एग्जाम्पल हो गया, अब इस एग्जाम्पल को हर जगह फिट करना है, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी शॉप हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे वो आम हो। वो आम नहीं, आम विशेष है। आम का अर्थ सामान्य होता है। एक अर्थ क्या होता है? ये बड़ी आम बात है। आम का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? सामान्य। सामान्य नहीं है, वो एक विशेष चीज है। अब हम ये बात कह रहे थे, जब गुरु का संयोग हमें हुआ तो हमने क्या मान लिया? वो हमेशा रहेंगे ऐसा।
और उसी दिन हम ये मान करके चलते कि कुछ समय का है, हमें गुरु से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, हमें किसी व्यक्ति से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। हमें किससे प्रयोजन रखना चाहिए? जो उसमें परमानेंट है, जो ध्रुव है। अब समझना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद और व्यय में, उत्पाद का अर्थ है जन्म और व्यय का अर्थ है मरण। लेकिन उस जन्म और मरण में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। बड़ा गहरा कंसेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों को। जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप में क्या ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता है? बता सकते हो तनिष्क? नहीं, हाँ, खड़े होकर के बताओ। आप में क्या ऐसा है जो हर समय चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन कुछ क्या ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? हाँ बताओ बताओ तनिष्क। नहीं, उनको बोलने दो, युवा लोग को बोलने दो। हाँ, शरीर हर पर बदल रहा है महाराज जी। हाँ, और जो कुछ जीव तो भी है, ऐसा है। नहीं, जीव है। जीव है, जो आत्मा है वो कांस्टेंट है। नहीं, आत्मा में भी कुछ तो ऐसा है जो हमेशा रहता है। आत्मा का जो प्योर गुण है वो हमेशा रहता है। अभी आत्मा को भी छोड़ दो, कुछ तो हर द्रव्य में, हर ऑब्जेक्ट में ऐसा है जो बना रहता है, और कुछ ऐसा है जो हमेशा बदलता रहता है। यदि हम आत्मा को पकड़ लेते एकदम, वो फिर वो अध्यात्म की ओर, वो समय सार उधर चल जाएगी, तो आप लोग घबरा जाओगे, महाराज जी कौन सी बात लेकर के आ गए। देखना, ये पेंसिल है, पेंसिल का कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन पेंसिल वो बनी हुई है बहुत लंबे समय तक। वैसे देखा जाए तो पेंसिल भी नहीं बनी है, लेकिन पेंसिल में कुछ ऐसा है जो बना रहता है। उसका गुण मतलब टू राइट। क्या ऊपर करके बोलो माइक? उसका गुण टू राइट, मतलब लिखने का उसका गुण है, वो बना हुआ है। हाँ, वो आपने एक बहुत अच्छी बात पकड़ी, गुण बना हुआ होता है। और इसकी मोड जो हैं वो बदलती रहती हैं। मोड मीन्स पर्याय, बदलती रहती है। इसका अपीयरेंस बदलते रहता है। लेकिन कुछ है, अभी ये ब्लूइश शेप में दिख रही, ब्लूइश कलर में दिख रही है, पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये फेड हो जाए, कलर हल्का पड़ जाएगा, हो जाता है ना, हल्का पड़ जाता है ना कलर। कोई भी वस्तु है, जैसे घर है, पेंट किया आपने, पहले दिन का पेंट और 1 साल बाद के पेंट में क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन रंग इसमें हमेशा बना रहेगा, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई कलर अवश्य बना रहेगा। शेड में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कलर तो रहेगा एज इट इज, और कलर उसकी क्वालिटी है, गुण है। तो जो ध्रुवता को लिए हुए होता है वो हमेशा साथ में रहता है। महाराज जी, ध्रुवता का मतलब नहीं समझ में आया। ध्रुव मीन्स कांस्टेंट, परमानेंट। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा परमानेंट रहता है, और कुछ ऐसा जो टेम्पररी होता है। हमारी कैपेबिलिटी टू नो, टू सी, जानना, देखना, फील करना, वो कभी नष्ट नहीं होगी। जब आप बालक अवस्था में थे तब भी थी, आज भी है, और 40 साल बाद भी रहेगी। लेकिन कुछ कुछ बदलता है हमेशा। क्या बदल रहा है? आपकी बॉडी बदल रही है, आपके बाल का रंग बदल रहा है, आपकी हाइट बदलती है, आपका वेट बदल रहा है, आपका अपीयरेंस जो है बदलता चला जाएगा, आपकी स्किन जो है चेंज होती चली जाएगी। होती है ना चेंज? 20 साल में जो बॉडी की स्किन होती है, 50 साल की बॉडी की स्किन देख लो, झुर्रियाँ आने लगेंगी। झुर्रियाँ ना भी आए, तुम्हारे पैर है ना, उसकी स्किन जो है
डेड होती रहती है और निकलती रहती है। तलुआ होता है ना पैर का, उसमें डेड स्किन आती है ना, तो डेड हो रही मीन्स मर रही है। और जब वो मर जाती है, निकल जाती है, तो फिर नई आती कि नहीं, नई स्किन की लेयर आ जाती है ना। हमारी स्किन में 7 लेयर्स होती हैं। जो एकदम सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की, वो हमेशा मरते रहती, गलते रहती, झड़ती रहती है, और नई लेयर सेम टाइम आते रहती है। तो जो द्रव्य होता है वो उसका गुण होता है, क्वालिटीज होती है। और जो उत्पाद और व्यय होता है वो उसकी पर्याय होती है। तो गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। जब हम पर्याय कहते हैं तो उत्पाद और व्यय, जब हम गुण कहते हैं तो वही द्रव्य की ओर लेकर के हमें जा रहा है। लेकिन गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, क्वालिटी वाला द्रव्य होता है, क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है, क्वालिटी वाली आत्मा होती है, क्वालिटी वाली ये फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु होती है, पुद्गल होता है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? जी। हाँ, क्यों गोलू, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है? अब देखना, यदि हम इस कंसेप्ट को समझ लें तो हमें कोई विकल्प कभी नहीं होंगे। चाहे हम अपनी बॉडी में घटाएं, चाहे दूसरे की बॉडी में घटाएं, चाहे हम गुरु में घटाएं, चाहे बच्चों में घटाएं, संयोग के साथ वियोग, वियोग के साथ संयोग। जो मिला है वो छूटने वाला, जो छूट रहा है वो कल मिलने वाला। जब हमारी दृष्टि, जब हमारा फोकस छूटने की ओर हो जाता है तो हमें दुख होने लगता है, और जब हमारी दृष्टि पाने की ओर हो जाती है तो हमें सुख होने लगता है, मिलने वाला है। अब वस्तु दोनों ही क्वालिटीज को लेकर के हमेशा चल रही है, दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर के चल रही है। अब हम इसे किस रूप में देख रहे हैं? दिन हो रहा है, खुशी हो रही है, रात हो रही है तो दुख हो रहा है। जब रात आती है तो व्यक्ति खुश भी हो सकता है, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहने वाली है ना। 12 घंटे के बाद चली जाएगी रात भी। जब दिन हो रहा है तो अति फूलेगा भी नहीं, और ये भी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहने वाली, दिन भी है, ये फिर ढल जाएगा दिन। अब ये हमें देखना है कि हम निर्विकल्प कैसे रह सकते हैं। छूटने वाले एंगल को लेकर के कि पाने वाले एंगल को लेकर के? दोनों को। यदि हम द्रव्य की ओर दृष्टि कर ले तो कभी टेंशन नहीं होगा हमें। अब हमने आपसे शुरुआत की थी, जब गुरु रहते हैं तब तक तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन वो चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब हमने क्या पकड़ लिया था? उत्पाद और व्यय वाले को पकड़ लिया था, हमने पर्याय को पकड़ लिया था। यदि हम उस समय पर्याय को ना पकड़ करके उस शिक्षा को पकड़ते, उस गुण को पकड़ते जो हमारी काम की चीज थी, जो हमने सीखा है उसे पकड़ते, तो आज भी हमारी मेमोरी में है। नहीं हमारी मेमोरी में। अच्छा, आचार्यश्री नहीं है, आचार्यश्री ने जो बताया वो ज्ञान तो हम आज भी जानते हैं ना। जान रहे कि नहीं जान रहे? जो शिक्षा उन्होंने दी, जो उपदेश उन्होंने दिया, हर कोई जान रहा है। अब उपदेश की ओर दृष्टि आ जाएगी, फिर गुरु रहे अथवा ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारा पर्पस क्या है? वस्तु को पकड़ना, आचार्य को पकड़ना कि शिक्षा को पकड़ना? चलो आपसे पूछ रहे हैं। बताइए क्यों? उन्होंने बोलो क्या है पर्पस, क्या होता है? वैभव बता दो। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं आज। महाराज जी, पर्पस तो ये होता है कि वो शिक्षा जो आचार्य श्री ने या गुरु ने दी है वो ग्रहण करके आगे कंटिन्यू रखें। हाँ। यानी उस शिक्षा को यदि हमने शिक्षा पकड़ ली तो फिर मैटर नहीं करता ना वो हुआ अथवा ना। नहीं, ऐसे नहीं है महाराज जी। अरे कैसे नहीं? क्यों? क्योंकि वो शिक्षा देने वाले तो वही है ना, गुरु। तो फिर तो हमारा उद्देश्य गुरु को पाना था कि शिक्षा को पाना था? गुरु के माध्यम से शिक्षा को नहीं, पाना। नहीं, गुरु के माध्यम से नहीं, हमारा उद्देश्य शिक्षा पाना था। लेकिन वो हम द्रव्य को पकड़ना सीखे। हाँ, वो तो है महाराज जी। लेकिन फिर जैसे गुरु भी वो, जैसे वो आचार्य श्री है या फिर आप है, तो फिर वो शिक्षा सही तरीके से रहेगी। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे वो रहेंगे तो शिक्षा रहेगी? ऐसे थोड़ी आता है। नहीं रहेंगे तो नहीं, लेकिन उनसे मिलेगी तो ऐसे। शिक्षा जो हमें मिली वो हमारे साथ रहेगी। हाँ, वो तो है। गुरु का ज्ञान गुरु के साथ रहेगा। हाँ, वो है। जब गुरु का ज्ञान हमारा ज्ञान बन जाएगा तो हमेशा साथ रहेगा। हाँ, गुरु का ज्ञान गुरु में रहेगा तो कभी साथ नहीं रहेगा। सही है। तो हम उसे पकड़े ना जो हमारे साथ हमेशा रहे। शिक्षा को उसे हम पकड़ने की कोशिश करें जो हमारे साथ हमेशा रहे। क्या हमारे साथ हमेशा रहेगा? शिक्षा रहेगी या ध्रुव गुण में देखो, हमारा ज्ञान रहेगा हमारे साथ। हमारा शरीर बदलेगा, हमारी एज बदलेगी, लेकिन हमारी क्वालिटी जो जानने की है, नॉलेज, वो रहेगी। यदि हमने उसमें फोकस किया तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता वो रहे अथवा ना रहे। थोड़ी ऊंची लेवल की बात तो नहीं हो रही? लेकिन भूलना भी नहीं चाहिए ना। बोलना नहीं चाहिए। यानी फर्क नहीं पड़ता, यानी वो थोड़ा अलग तरीके से हो गया तो अच्छा, भूलना भी नहीं चाहिए कि हाँ, एक उनकी ग्रेटिट्यूड रहनी चाहिए। नहीं, ग्रेटिट्यूड अलग चीज है। हाँ, हम अपने आप को जब संभालने की बात कर रहे हैं तब तो उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, जब हम प्रवृत्ति में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तब तो ग्रेटिट्यूड आएगा। हाँ, हम उन्हें याद करेंगे तब तो फर्क पड़ेगा। तब तो फर्क, लेकिन जब हमें आनंद से रहना है, टेंशन फ्री रहना है, तब नहीं फर्क पड़ेगा। बच्चा रहे अथवा ना रहे, पति रहे अथवा ना रहे, पत्नी रहे अथवा ना रहे, फैमिली रहे अथवा ना रहे, वस्तु रहे अथवा ना रहे। हाँ, हाँ, पूछो। टाइम तो नहीं हो रहा आप लोगों का? जैसे कोई फैमिली है, बच्चे हैं, पिता है या गुरु है, कोई भी है, तो इसमें द्रव्य क्या रहेगा? हमारी दृष्टि आज तक उत्पाद और व्यय में ही रही है, इस कारण हम दुखी होते और सुख होते हैं। हाँ। तो जैसे किसी का भी यदि वियोग होता है उस समय तो अपन को दुख होगा ही, पर उसमें द्रव्य क्या लेंगे कि जिससे अपन उसको नॉर्मल कर सके दुख को? उसके गुण तो नहीं गए ना। तो फिर उसकी स्मृति में फिर हमको सुख दुख तो वापस फिर भी होगा। नहीं, जो पिता ने सिखाया था हमें आज भी पता है। पिता याद ने जो तो आएगी नॉलेज भी। नहीं, पिताजी ने नॉलेज दिया था दुकान कैसे चलाना, कैसे कमाई करना, कैसे खरीदी करना, कहाँ बेचना है, ये तो हमें पता है। ये पता है, पर उनकी बातें तो याद आएगी ना फिर। हाँ, तो हमें तो बातों की याद किस लिए करना है? दृष्टि को उत्पाद और व्यय से मतलब द्रव्य की ओर किस तरीके से लाएंगे? आज तक तो जब से बच्चे से अभी तक बड़े हुए हैं तो वही सीखा है और वही देखा है। तो वही तो समझना है हमें। और यदि ध्रुव को देखना है तो पिता मर गए क्या? नहीं, पिताजी तो है, पर आप जैसे अच्छा, दादाजी चले गए क्या?
दादाजी भी है। परदादा चले गए क्या? हाँ। कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए वो? अच्छा, एक शहर से दूसरे शहर में रहने लगे तो चले जाते हैं कहीं? मान लीजिए आपके परदादा दूसरे शहर में माइग्रेट हो गए तो आपका दुख होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? अरे आपके घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे अथवा आप दूसरे घर में रहने लगे तो दुख होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? वो है ना, तो उनकी आत्मा तो है। खातेगांव छोड़ करके इंदौर में पैदा हो गई। इंडिया छोड़ करके अफ्रीका में पैदा हो गई। आत्मा मरती है क्या? नहीं, आत्मा नहीं मरती। फिर तो वो मरे कहाँ? द्रव्य कुछ है ना उसमें। हाँ। वो द्रव्य नहीं मरता ना कभी। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ? मोह कैसे मरेगा पर? समझ में आ रही बात हमारी? मोह कैसे मरेगा? इसको जान लेंगे तो मर जाएगा। आपका दुख समाप्त हो जाएगा यदि आपको पता है कि वो अच्छी जगह का रह रहे हैं और आपको पता है स्वर्ग में फर्स्ट क्लास रह रहे हैं परदादा। दुख होगा कि सुख होगा? बताना थोड़ा सा, क्या होगा? पता कैसे चलेगा? वो तो वो भाई है, बस इसका अपन जान लें कि फिर कुछ सुख दुख नहीं होगा कि भाई है ना। हमें दुख तब होता है जब हमें हमारी दृष्टि वियोग की ओर जाती है। जब वियोग है ही नहीं तो काहे का दुख? किसका वियोग होता है? किसी का वियोग ही नहीं होता संसार में। आत्मा का कभी वियोग होता है? आत्मा कभी मरती है? नहीं मरती ना। बस एक घर को छोड़कर दूसरे घर में पहुंच गई। जीवन में सुखी रहने का मंत्र बता रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा उत्पाद व्यय में अटके रहते हैं। हमें द्रव्य की ओर आना है तो निर्विकल्प रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? गुरु की शिक्षा हमेशा साथ रहती है और साथ रहेगी फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल भी दे तो नहीं फर्क पड़ता। हाँ, जब गुरु को याद करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो गुरु हमारे लिए मीडियम है कि गोल है? पूछ रहे हैं आपसे। क्यों? गुरु गोल है कि मीडियम है? आप क्या चाहते हो? मंजिल चाहते हो कि रास्ता चाहते हो? मंजिल। तो आप गुरु चाहते हो कि गुरु ने जो दिया वो चाहते हो? नहीं, कोई भी व्यक्ति रास्ता नहीं चाहता। आप अपने घर में रहते हो, रास्ते में नहीं रहते हो। बस इस बात को समझना सीखें हम। फिर किसी से मोह नहीं होगा, फिर दुख भी नहीं होगा, ज़्यादा सुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप को पहचान लिया। टाइम हो गया? क्या करना है? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मुझे पुणे से आए हैं। यदि हमारे साथ कुछ घट रहा है, हाँ बोलिए। महाराज जी, दुख तो है ना व्यक्ति को स्वार्थ का होता है। ये चले गया तो मेरा, उनसे जो स्वार्थ पूर्ति होती उसका दुख होता है। तो वही तो आज तक हमने समझा नहीं ना। हम उत्पाद व्यय में अटके रहे आज तक। वो गया कहाँ? वो तो है। होने नहीं होने से ज्यादा उनके होने से हमारी क्या पूर्ति हो रही थी। हाँ। अब नहीं होने से क्या नहीं हो रही, उससे के लिए ज्यादा दुख होता है लोगों को। अभी एक्चुअली में वर्तमान में यही रहता है कि हमारा किससे
स्वार्थ पूरा होता है और किससे नहीं होता है। आप दुनिया में किसी को नहीं चाहते, ना आप पिता को चाहते हो, ना आप अपने पति को चाहते हो, ना पत्नी को चाहते हो, ना बच्चे को चाहते हो। सही बता रहे हैं, कड़वा सत्य ये है, कोई किसी को नहीं चाहता इस दुनिया में। जो ये बोलता है ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, वो भी झूठ बोलता है। क्यों मोनू, कभी किसी से कहा तो नहीं ऐसा? हाँ बताओ मोनू, खड़े हो जाओ। जो भी ऐसा बोलता है लाइफ में कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा झूठ बोलता है वो। सही कह रहे हैं ना? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं महाराज जी, सब अपने पे डिपेंड है। कोई किसी पे नहीं है कि तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा या ऐसा कुछ भी है। नहीं, कई लोग होते हैं, कई सिर्फ लोग कहने का है, सिर्फ कहने का है, सामने वाले को कई अच्छा पिता लगे। बोलते हैं बच्चे के लिए बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, कई माँ बोलती है बेटी के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। सत्य यही है, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, उन्हें स्वयं का सुख चाहिए। बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, ना पति से लेना देना आपको, ना पत्नी से लेना देना तुम्हें। हाँ, मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो अच्छा है, नहीं हो रही तो दुख हो गया। अब उसमें मीडियम, कहीं पत्नी बन जाती, कहीं पति बन जाता, कहीं बच्चा बन जाता, कहीं पिता बन जाता, कहीं पैसा बन जाता, कहीं मकान बन जाता, कहीं दुकान बन जाती, कहीं गाड़ी बन जाती। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी के जाने का दुख नहीं होता आपको, गाड़ी के टूटने का दुख नहीं होता। ये गाड़ी मुझे इतनी सुविधा दे रही थी, उसका दुख होता है। आप कहते हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका मुझे कष्ट हो रहा है, नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। हमारी सुविधा छूटने का कष्ट होता है। जिससे आप प्रेम कर रहे थे उसके वियोग का दुख नहीं होता है। अब मेरी प्रेम की भावना को कौन पूर्ण करेगा, उससे दुख होता है। यही है ना सत्य। तो जितने भी लोग दुनिया में कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, सफेद झूठ एक नंबर का। कड़वा सत्य यही है, दुनिया में किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं। सत्य कह रहे हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, सबको स्वयं से लेना देना है। हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहा है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी को भी माध्यम को पकड़ लेता है। तो टेंशन फ्री रहना है ना, इस कारण कहा जाता है इंडिपेंडेंट होना सीखो। किसी पर आश्रित रहो ही नहीं ना, क्यों किसी पर डिपेंड रहते हैं? सुख भी पाना है तो क्यों वस्तु चाहिए आपको? क्योंकि वो वस्तु भी एक दिन चली जाएगी, क्योंकि उत्पाद वह है उसके साथ लगा हुआ है, छूट जाएगा। और जैसे ही दृष्टि द्रव्य की ओर आ गई, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण हमने कहा था गुरु के रहने नहीं रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। थोड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, पर सत्य यही है। क्योंकि हमारी दृष्टि ध्रुव की ओर है, उसके गुण की ओर है। गुण हमें मिल गए, ठीक है, हमारा काम हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? घूम तो नहीं रहे आप लोग? कोई डाउट है किसी को? बोलिए। हमने पुणे में एक सेशन लिया था, उसमें एक्सरसाइज कराई थी बहुत अच्छी। तुम्हारे मरने पर परिवार वालों को कितना दुख होता है होगा, और परिवार वालों के मरने पर तुम्हें कितना दुख होगा। पति के मरने पर पत्नी को कितना होगा, पत्नी के मरने पर पति को कितना होगा, बेटे के मरने पर पिता को, और पिता के मरने पर बेटे को। चिंतन करना, विजुलाइज करना, मैं कितने दिन तक दुखी रहूंगा।
मजबूत बन जाओगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, समय हो रहा है, ठीक है। कल से प्रॉपर क्लास शुरू कर देंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और उसके पश्चात बेसिक्स ऑफ जैनिज़्म को अपन जानने की कोशिश करेंगे। उसे जान लिया तो जीवन बड़ा सुखी बन जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।